आपको मौका मिलता है उमराव जान जैसी फिल्म में संगीत देने का, तो आपको खरा उतरना पड़ेगा। जेपी साहब की मोटिवेशन, जेपी साहब का फेथ, जेपी साहब ने कभी कोई फिल्म का अपना जिक्र नहीं किया, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और मुझे जहन में था इस बात का, घुमा था मुझे ध्यान था इस बात का कि जब संगीत आएगा इस पर नज़र काफ़ी लोगों की होगी कि अन्नू मलिक इस पे क्या करता है। वैसे मेरी ज़िंदगी में तो हर बार यही हुआ कि अन्नू मलिक ये क्या करेगा, अन्नू मलिक वो कैसे करेगा, अन्नू मलिक ये कैसे करेगा। शायद मेरी शक्ल पर कुछ उनको लगता है कि वो जिस तरीके से मैं कपड़े पहनता हूँ उनको नज़र नहीं आता कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ ईस्ट टू जोन। लेकिन टू मी माई मेहनत वॉज ट्रमेंडस इन ऑल माई फिल्म। वो अभी आप जय संतोषीमा हो, वो ज़िंदगी रॉक्स हो, वो जाने मन हो, और वो आज उमराव जान हो। और मैंने ये चुनौती एक्सेप्ट की क्योंकि ये एक चांस था जहाँ आप अपनी वर्सिटैलिटी प्रूव कर सकते थे कि जिस इंसान ने जुड़वा बनाई हो, विरासत हो, हर दिल जो प्यार करेगा हो, या फिर अक्स हो, या फ़िलहाल हो, या फ़िज़ा हो, या मैं हूं ना हो, वो जाने मन भी कर सकता है तो उमराव जान भी कर सकता है। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। देखिए जहाँ तक ये जो फिल्म आपने की है जाहिर सी बात है बहुत चुनौतीपूर्ण रहा होगा और बहुत ही कठिन रहा होगा, लेकिन जहाँ जिस तरह आपने अलका याग्निक को गवाया है, जाहिर सी बात है ये माना ही नहीं जा सकता कि आपने उन पर कब तक किस हद तक काम किया आपने अलका याग्निक। देखिए अलका याग्निक जब जब उनको पता लगा मैं उमराव जान का संगीत दे रहा हूँ, उन्होंने मुबारकबादी खुद फ़ोन किया और कहा कि इट वुड बी एन ऑनर इफ़ यू वर्क टुगेदर, और मैं जान लगा दूंगी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये बात। और हाँ, मैं जानता हूँ कि अलका ने ऐसे स्टाइल गाने नहीं गाए जितने हरकतें बहुत हों। और मैं जब अपने कंसोल रूम में बैठता था गाना सिखाने के बाद भी, मैंने बाजा लेके बैठा हूँ, मैंने अलका को कहा कि शायद 1 घंटा 2 घंटा या 5 घंटे भी लग सकते हैं। और ऐसे जितने भी मुखड़े हुए हैं तो कभी भी 3 घंटे लग जाते थे, और उसने डट के मेहनत की है। और हर बार पूछती थी कि ये गाना ये किस तरह गाया जाए, ये हरकतें मुझे समझाइए, और मैं गा के उसको समझाता था हरकतें। और इतनी मेहनत की है मैंने उसकी आवाज़ पर, और आज रिएक्शन जो मुझे मिल रहा है, सब कह रहे हैं कि आपने मुझसे बहुत अच्छा गवाया। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छी गायिका, लेकिन अगर कोई आके ये कहे कि संगीतकार ने अपनी सिंगर से बहुत अच्छा गाना गवाया, आई थिंक समवन आउट देयर इज अंडरस्टैंडिंग द हार्ड वर्क द कंपोजर हैज पुट इन। अंतिम सवाल है कि एक तरफ आप जिंदगी रॉक देते हैं, दूसरी तरफ आप जय संतोषीमा, तीसरी तरफ जाने मन, और चौथी तरफ आप एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म का उमराव जान देते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है और इतना वर्सैलिटी किस तरह मैं से संगीत का पुजारी हूँ, मैं संगीत का गुलाम हूँ। मैं समझता हूँ सरस्वती माँ की कृपा है कि मुझे ऐसा 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 एक नेमत, एक गिफ्ट है मुझे जो उन्होंने दी है। और मैं संगीत के सिवा कुछ सोचता भी नहीं। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में एक ऊपर वाला, एंड ये किताब है, मैंने उसको पढ़ा, उसको परखा, उसको समझा जितना मैं समझ सकता हूँ। जावेद साहब ने सिर्फ एक बात कही थी जब सेटिंग शुरू हुई कि अन्नू इसमें मैं गाने पहले लिखूंगा और फिर आप बनाएंगे। मैं समझता हूँ ही वॉज राइट, बिकॉज गज़ल की मीटर जो होता है, गज़ल के जो बहर होता है, अपनी बहर होती है, उससे आप खेल नहीं सकते। तो सभी गाने मैंने, सभी तर्ज़ें मैंने उनके बोलों पर बनाई हैं। ब्रीफ ये था कि मुझे मेरी उमराव नाचेगी, मतलब वो सिर्फ बैठ के गाने नहीं गाएगी, उसमें मूवमेंट होंगे। तो मिठास रखना, मूवमेंट रखना, आज की जनता को सामने वैसे गाने बनाने जो उनको पसंद आए, और उस पीरियड को ना भूलना जिस पीरियड की ये फिल्म है। दैट इन इटसेल्फ वाज अ चैलेंज as far as tunes are concerned, as far as arrangements are concerned, as far as singing is concerned. It's a huge thing. सर obviously नौजवान हम देखते हैं तो comparisons are inevitable, comparisons करे जाएंगे पुरानी पुरानी से। तो आपके हिसाब से कितनी डिफरेंट म्यूजिक है इस बात? अव्वल तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब जेबी दत्ता जैसा मेकर आपकी ज़िंदगी में हो, जो कोई फिल्म के बारे में बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ इस फिल्म के बारे में बात कर रहा है, दैट मेड इट वेरी वेरी ईजी फॉर अ कंपोजर टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट। अगर वो ये कह देते कि मैंने इस फिल्म का संगीत सुना है और ऐसा म्यूज़िक होना चाहिए, तो तुम्हारी महफिल में गाना नहीं बनता, झूठे इल्ज़ाम नहीं बनता। लता जी ने जो आज रिएक्शन दिखाया है, जो मुझे कहा है कि मुझे आपके गाने बहुत पसंद आए, वॉज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और मैं दुआ करती हूँ आज इतने पाक दिन पर, अष्टमी है, कि ये पिक्चर भी चले, संगीत भी चले। अमित जी गाना गुनगुनाने लगे तुम्हारी महफिल में। तो मैं ये जो आप कह रहे हो कंपैरिजन्स की, अगर एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे तो पता था कि ऑब्वियसली विद द बुकीज ब्रिकबैट्स भी होंगे, लोगों की नज़र होगी इसके म्यूज़िक पर, लोग देखते हैं कि अन्नू मलिक इसमें क्या करता है।
तो वो चुनौती मेरे दिमाग में थी कि आई हैड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, आई वाज कॉम्पिटिंग विद द फैक्ट कि एक तरफ ज़िंदगी रॉक से एक तरफ जाने मन है जय संतोषी और एक तरफ उमराव जान है, और उस माहौल में ढलना और मेहनत करना, मैंने कुछ और सोचा ही नहीं, मैंने किसी फिल्म के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कहा कि दिस इज़ द टास्क एट हैंड और मुझे खरा उतरना है। दैट वाज द ओनली मोटिवेशन, आई हैड टू वर्क हार्ड। सर कितने गाने हैं, कितनी वैरायटी है गाने? देखिए अलग अलग बहर के गाने हैं। तुम्हारी महफिल में अलग है, झूठे इल्ज़ाम एक अलग राग में है, इसमें एक लव सॉन्ग है जो आउटडोर में गाना आता है जो थोड़ा गज़ल के मीटर से हटा हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी गाने जो कोठे पर आते हैं वो सब गज़ल के बहर में होते हैं। तो हर किस्म के गाने हैं, मगर इसमें सबसे इसकी बड़ी यूएसपी है इज़ द पेन, द लव बिटवीन अभिषेक एंड उमराव जान, एंड उनकी कहानी जो है जो कोठे से शुरू होती है, वो जो जिस तरीके से आई है, दैट इज़ द यूएसपी विद द म्यूज़िक। और तो मैंने हर किस्म के ताल, हर किस्म का लय, हर किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन किए हैं कि कौन सी तर्ज कौन से बोलों पर जाएगी, किस तरह का ठेका होगा, सारंगी किस तरह बजेगी। मैं यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह मैं 6:30 बजे अपने स्टूडियो में पहुँच जाता था और क्लिक ट्रैक पर गाना गाया करता था, और उसके फिर जाके अपने अरेंजर के साथ बैठ के हम लोग अरेंजमेंट करते थे। तो बहुत 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 मेहनत की इसके अंदर। सर लास्ट क्वेश्चन, जावेद साहब के lyrics। मैं समझता हूँ कि द ट्यून इज़ द किंग एंड द वर्ड्स आर द क्राउन। अगर जावेद साहब के बोल ना हो तो रूह कहाँ से आएगी तर्जों में। और मैं समझता हूँ कि जावेद साहब ने एक एक बोल बहुत ही खूबसूरती से और प्यार से लिखा।